नमस्कार सर, मैं पंकज विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सर, भोजपुरी पूर्वी चैनल से। सर हमारी बात लिरिक्स मिथिलेश सर से बात हो रही है ना सर? जी, मिथिलेश सर ही बोल रहे हैं, बोलिए। जी सर, सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में, भोजपुरी पूर्वी चैनल में। थैंक यू, वेलकम है। ओके सर। सर जो आपका 1.5 साल पहले गाना आया, अभी फिलहाल में जो अखिलेश कश्यप जी ने जो गाना आपका कॉपी किया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? और उसके बारे में क्या कहना है, मान लीजिए अखिलेश कश्यप जो है एक बड़े लेवल का राइटर हैं, वो महान राइटर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं अखिलेश कश्यप मार्केट में। लेकिन उनका ये सब चीज करना है, छोटे छोटे लोगों का मैटर उठा के इतने बड़े लेवल के सिंगर से गवाना, शायद उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन अब अखिलेश कश्यप जी को हम क्या कहें, मान लीजिए वो हमेशा विवाद में रहना चाहते हैं, और ये विवाद से शायद उनका मतलब काम जो भी चलता है चलता होगा है। तो उनका यही काम है, विवाद करना, विवाद में रहना। आज से कुछ दिन पहले शायद आप जानते होंगे वो पंकज बाबू के बारे में। जी सर, जी सर। जी, पंकज जी को कोई एक सॉन्ग गाए थे, उस पे विवाद हुआ था। हाँ, उनकी बेटी के ऊपर। जी जी, तो वो खेसारी भैया के बेटी के ऊपर, मतलब उनका खेसारी भैया के बेटी का नाम रख के गा दिया था जी लड़का। चलिए अच्छा, मैं मानता हूँ कि वो उसने तो गलती किया, जी ठीक है, उसने गलती किया, उसको दंडित भी किया गया जी। तो मान लीजिए दूसरा कोई गलती करे तो वो दंडित हो, लेकिन आप कोई गलती करे तो आप किसी प्रकार का कोई दंडित नहीं हो। ये तो गलत बात है। ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं ना कहीं आप भी तो गलती किए हैं। अगर गवाना ही होता, मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगा, मेरी राइटिंग अच्छी लगी, हम जो भी लिखे थे अच्छा लगा आपको, आप एक बार कॉल करके पूछ तो सकते थे जी। आपने तो ये भी नहीं किया। कहीं ना कहीं आप तो चोरी किया है जी सर। छोटा चोरी कीजिए या बड़ा चोरी कीजिए, चोरी तो चोरी होती है। जी सर। आप बोलते हैं कि हमने कंपोज किया है, आपने उसमें क्या कंपोज किया है? कंपोज का जो गाना होता है, अभी एक मुखड़ा और 2 अंतरा होता है, और एक मुखड़ा 2 अंतरा में बस मुखड़ा का जो क्रॉस लाइन होता है उतना ही चीज बजता है, और उतना ही चीज लोगों को अच्छा लगता है, पसंद होता है, और उसको ही आपने कंपोज नहीं किया है। तो आपने कंपोज किया क्या है? वो सब सेम शब्द आप गवा दिए हैं, उसमें आपके क्या कंपोजिंग है? बराबर। जी जी सर। तो कहीं ना कहीं ये तो गलती आपने किया है। तो उसके लिए जैसे पंकज भैया को दंड दिया गया, वैसे आपको भी दंडित होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपकी बात सहमत हूँ मैं सर, सही बात है, ये बात सही बोले सर। तो अगर उस तरीके से आपको दंडित किया जाए, उसको अब देखिए, उतना तो हम लोग के पास कैपेसिटी नहीं है, हम लोग एक गरीब फैमिली से हैं, एक छोटे लेवल पे हैं। अगर आपके लेवल पे होते तो हम आपको छोड़ते भी नहीं, एकदम 100% आपको दंडित करते, लेकिन उतना पहुंच नहीं है, उतना औकात नहीं है। सर आप लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं। जी सर। और अगर उस लेवल के होते तो भाई आपको हम नहीं छोड़ते। जी सर। और सर इनका ये गलत वो है ना, विचार है ना सर, किसी छोटे सिंगर को या फिर गरीब सिंगर जो भी गाना हिट होता है तो क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, ये गलत होता है सर। और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद कर सकता हूँ, कन्फर्मली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए कि शिल्पी जी जो हैं वो गोलू गोल्ड में पहले इस सॉन्ग को गा चुकी हैं। गोलू गोल्ड के साथ उनका ये सॉन्ग ऑलरेडी पहले से रिलीज हो चुका है, ऑडियो सॉन्ग। जी, ऑडियो सॉन्ग। उसके बाद मतलब खेसारी भैया के साथ गाई हैं। तो कहीं ना कहीं जब शिल्पी जी सॉन्ग को गा रही होंगी तो वो भी शायद बता भी चुकी होंगी। मतलब उम्मीद कर सकते हैं, कन्फर्म एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जी सर। जी जी। ठीक है। अब कोई बात नहीं, खेसारी भैया गाए हैं, खुशी की बात है, दिल गार्डन उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि अखिलेश कश्यप हमेशा विवादित चीज काम कर रहे हैं, हमेशा विवाद में रहना चाहते हैं। ये उनका सोचना बहुत मतलब गंदी आदत, गंदी सोच है। और वो सोचे कि मतलब देखिए, एक सिंगर कैसे मतलब स्टार बनता है, खेसारी भैया से बेहतर कोई नहीं जानता है।
ये क्योंकि वो अपने इंटरव्यू में हर वो चीजें अपनी दिल की बातें बयां कर चुके हैं कि वो किस लेवल से उठ के आज किस लेवल पे गए हैं। जी जी आप उनका इंटरव्यू जो भी लोग देखे होंगे, शायद हमने भी उनका इंटरव्यू देखा है। उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में कि हम एक दिन वैसा था, हम इतने गरीब फैमिली से थे, मतलब इतना स्ट्रगल किए हैं कि मेरी पत्नी और हम दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचने का काम किया करते थे। जी जी सर जी। आप सोच के देखिए कि जो इंसान लिट्टी चोखा बेच के एक एक रुपया इकट्ठा करके और इस तरीके का मुकाम आज पाया है, उससे बेहतर गरीबी कोई नहीं न जान सकता है। नहीं नहीं बराबर, मैं सहमत लेकिन हूँ। लेकिन खेसारी भैया आज वो चीजें भूल गए हैं, ये भी उनको नहीं भूलना चाहिए। यस यस, ये बात बहुत सही सारे है। लोग कह रहे हैं कि सर मतलब आपका क्रेडिट उसमें मिलना चाहिए। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब सर होता है ना ऐसा कि देखिए कैसा ना, जो आपका जो पैसा मिलता है ना आपको आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपका ओरिजिनल गाना है, राइट। नहीं देखिए, मुझे पैसे की कोई भूख नहीं है। एक चीज जान लीजिए, जो छोटे लोग होते हैं ना उनको पैसे की कोई भूख नहीं है, और कलाकार को पैसा का कोई लोभ नहीं होता है। कलाकार जो होता है अपने नाम और अपने पहचान, अपने पब्लिसिटी के लिए हर चीज करता है। जी जी खेसारी भैया सॉन्ग गा दिए, उसमें मेरा नाम रख देते तो हम महान हो जाते हैं? नहीं नहीं, आप बताइए। लोग कहते हैं कि क्रेडिट मिलना चाहिए, रंजन लाल का नाम रख देते तो महान हो जाते? नो नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपने चोरी किया है अखिलेश भाई, आप इस बात को मानिए, जी ठीक जी है? कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है, इस चीज को आप मानिए। और जिस तरीके से आपने पंकज भैया को दंडित किया है, उस तरीके से शायद दंड आपको भी मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपसे बात से सहमत हूँ मैं सर, एकदम राइट सर, करेक्ट बोले आप सर। जी हाँ, तो पंकज भैया गलती किया, पंकज भैया को दंडित किया गया, आप भी तो दंडित होइए भाई। आप उस इंसान से अलग नहीं ना है, आपके भी दो पांव हैं, दो हाथ हैं, दो सब चीज, आपको सेम इंसान ही आप हैं। आप भगवान तो है नहीं कि आप दूसरे को दंडित करेंगे, खुद दंडित नहीं होखेंगे। नहीं नहीं बराबर, और लाइफ में आके वो बंदे को टॉर्चर करते हैं, जी मारते जी हैं, जी 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 ये गलत बात वो होती है। अरे नहीं, वो अपना पावर दिखाए उस टाइम हाँ कि देखिए ये मेरा पावर है। और उस लड़के को हम अपने रेस्टोरेंट में बुला के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वही चीज कि ये है मेरी पावर। भैया आपकी जो पावर है ना, वो आपके ही काम आएगा, जी ठीक है? बिल्कुल वो बिल्कुल सर। पावर हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन आप भी एक इंसान हैं और हम भी एक इंसान हैं। तो इंसानियत के नाते ये होता है कि अगर दूसरा कोई गलती करता है तो आप उसको दंड देते हैं, तो आप कोई गलती करते हैं तो आपको भी दंडित होना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सर, सही जी, बात बोले आप। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये गलती किया है, और हम उस मतलब उतने लेवल के नहीं है कि उनको भी अपने स्टूडियो पर बुला के मार पीट के वीडियो बना के हम वायरल करें। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वैसा हम लोग को नहीं है। हम लोग गरीब फैमिली से हैं, छोटे फैमिली से हैं, कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं। देखिए सर, हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जब मतलब अश्लीलता अपने सीमा चरण पे था, जी उस टाइम हमने भी अश्लील सॉन्ग लिखा है, ऐसा नहीं है। जी जी हमने भी अश्लील सॉन्ग लिखा है। लोग ने माने बहुत सारे सिंगर लोग उस अश्लील सॉन्ग को उठा के मतलब गाए भी हैं। उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था कि कहीं ना कहीं मेरी हैंडराइटिंग जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है, लोग उठा गा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल के सिंगर में मतलब चोरी कर रहे हैं, ये हमको मतलब उम्मीद भी नहीं था। नहीं नहीं बराबर, ठीक सही है, बात इतना है। साफ सुथरा ये सॉन्ग लिखे हैं, ताराखिया के काजरा ये जान झगड़ा करा दे लेबा, ये मेरा लिखा हुआ सॉन्ग है। और पता ना फलान ठेकान दुनिया भर का लोग गाया है। ये 1.5 साल से पहले, मतलब 1.5 साल पहले ये सॉन्ग ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। एक बात, ये तो बात सही है आपकी, बात जो आपने बोला एकदम करेक्ट है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और ये बात जी सही है कि अगर जो सामने वाले को दंडित किया गया तो इनको भी दंडित मिलना चाहिए, अखिलेश जी कश्यप जी जी को।
ये जी बात आपकी मैं सहमत हूँ सर। और सर ये बोला था जैसे और अदर भी सिंगर गाए, तो सर पवन भैया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना चाहते हैं क्या? आप कब जी से जी जानते देखिए, हैं पवन भैया? पवन पवन भैया को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे उस जी। टाइम इनका एक ब्लास्ट सॉन्ग किया था, लॉलीपॉप लागेलू। और अभी इस समय 195 मिलियन क्रॉस हो चुका है। जी जी, वो देखिए, वो लोग जैसे पवन भैया हो है ना, बहुत बड़े लेवल के सिंगर हैं। वो किसी को दबाने उबाने का कार्य नहीं करते हैं। वो एक क्लासिकल सिंगर है। उनकी जो गायकी है वो मतलब प्रूफ करता है कि हम उनके अंदर सरस्वती का वास है। जी समझे? बिल्कुल तो बिल्कुल। वो लोग इस प्रकार के लोग नहीं हैं। वो लोग साफ सुथरे छवि के आदमी हैं और अपना जो भी क्रेडिट है, जो भी इमेज है, मार्केट में एक अच्छे लेवल पे रखे हुए हैं। जी जी सर। और सर जैसे आपके जैसे रितेश पांडे हो गए और भी दो तीन सिंगर हो गए जो कि वो एकदम अलग ही लेवल लाते हैं गाना और दर्शकों को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, आप तो जानते होंगे। जी जी। तो अब राकेश राकेश मिश्रा, राकेश भैया जो हैं, उनकी जो गायकी है और वो जो 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 चीज मार्केट में देते हैं, कहीं ना कहीं बेटर चीज देते हैं। और ये सब लोग मतलब हम लोग को तो, हम तो उनको उनके दीवाने हैं भाई। इन लोग से बहुत सारे चीज सीखने को मिलती है। ये लोग जो गायकी करते हैं, जैसे गाते हैं ये लोग, इन लोगों से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी इन्हीं सर। लोग से तो सीखते हैं हम लोग। जी हम लोग, बिल्कुल हमारा कोई गुरु ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यही बड़े बड़े जो लोग हैं, जो स्टार लोग हैं, ये लोग कुछ मार्केट में अच्छा देते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, उनसे ही हम लोग को सीख मिलती है। और गुरु द्रोणाचार्य का बात तो आप जानते होंगे। जी जी सर। उसी प्रकार से हम लोग भी हैं, उसी तरह से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसी को लोगों में बांटने का, देने का कार्य करते हैं। जी सर। तो सर आपका कहने मतलब है कि ये जो झगड़ा सॉन्ग आया रहे खेसारी जी का, अभी वीडियो सॉन्ग 29 तारीख को रिलीज होने वाला है, तो जी लोग बोल रहे हैं कि काफी हाई बजट का है, वो बात की बात अलग है। और जी काफी बड़े लेवल का शूटिंग है, वो बात अलग होती है, उनका जी तो बात अलग है, ठीक है। जी तो जी। आपका कहने मतलब है कि अखिलेश कश्यप जी ने गलती किया है तो इनको दंडित मिलना चाहिए जैसे। दंडित दंडित होना चाहिए अखिलेश कश्यप। हाँ, तो ये बात मैं चाहता हूँ कि ये बात अखिलेश कश्यप जी के कान के अंदर जरूर जाए और आपका बात जो है सहमत करे कि मैंने गलती किया है, उस गलती को मैं मानूं। जी जी, उनको मानना चाहिए कि हमने गलती किया है, और वो भी गलती जानबूझ के। एक गलती वो होता है जो अनजान में हो जाता है। जी बिल्कुल। और सर ये बात उनकी अंदर ये है कि अगर किसी गरीब बच्चा आगे बढ़ रहा है तो हम्म। अपने पैसे से या फिर तो आगे कुछ करना चाहता है तो वो किसी गरीब बच्चे को आगे बढ़ने से को रोक सकता है, तो ऐसा गलत बात होता है। जी, ये तो 100% गलत है। आप भी एक इंसान है, इंसानियत के नाते आप भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलती करता है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो मेरे साथ गलती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। जी सर। थैंक्स सर, आपने हमें आशा है कि ये इंटरव्यू अखिलेश कश्यप जी के जरूर पहुंचाया जाए। ये हमें आशा है कि ये उनके कान के अंदर जाना चाहिए, हाँ मैंने ये गलती किया तो हमें दंडित मिलना चाहिए। जी, अभी अभी निकालने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या करना बोलना चाहते हैं कि इस गाने को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दर्शकों को कि अखिलेश कश्यप जी को दंडित मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपके बारे में क्या करना चाहिए? जी जी, मैं तमाम दर्शकों लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो इंसान गलती करता है उसे दंडित होना पड़ता है, और लास्ट तक का दंडित करने का यहाँ पे उपाय है। हैं? अगर दर्शक लोग चाहें तो अखिलेश कश्यप भी दंडित हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी उनके ऊपर मतलब वो बोलना चाहिए, बोल होना चाहिए कि अखिलेश कश्यप जी ने ऐसा क्यों किया। जी जी जी, कि अगर ऐसा है तो अखिलेश कश्यप को दंडित होना चाहिए। जी सर। थैंक्स सर सो मच जी, सर, आपने हमारे इस गाने को लेकर आपने इतना बातचीत की है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स सो मच। वेलकम।